आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात यहां के मुस्तकबिल का करेंगे फैसला। यहां के इलाकाई जमातों को कई मामलों पर बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए सियासी रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। अवाम से हासिल की जा रही है हिमायत। कांग्रेस ने बीजेपी पर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकामी के लगाए इल्जाम। कहा, जम्मू कश्मीर में 12,000 से जायद बाहर के लोगों को दिए गए हैं डोमिसाइल। और वोटिंग की अहमियत से मुतल्लिक बेदारी आम करने के मकसद से मुख्तलिफ मकामात पर स्वीप प्रोग्राम के तहत निकाली जा रही है रैलियां। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया है। यहां उन्होंने कहा है कि एक महफूज और खुशहाल जम्मू कश्मीर मिलकर तामीर किया जाएगा और इस बार के असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। उन्होंने राय दहिंदगान से कहा है कि जिन सियासी जमातों पर उन्होंने भरोसा किया है, उन्होंने उनके बच्चों को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने खानदान के मफादात को आगे बढ़ाया। जनाब मोदी ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान दहशतगर्दी के शिकार होते रहे, मगर यहाँ की जमातें कुंभा परवरी को फरोग देकर अवाम को गुमराह करती रही। जनाब मोदी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा अच्छी तालीम तक रसाई हासिल करे और पिछले कुछ सालों में बीजेपी हुकूमत ने नौजवानों की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा है कि डोडा में मेडिकल कॉलेज का देरीना मुतालबा भी हाल ही में बीजेपी हुकूमत ने पूरा किया है। सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकाराम टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए
इसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल को तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो खानदानी सियासत को दलदल को बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डोडा में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा था कि जम्मू कश्मीर में सियासी खानदानों ने खित्ते को तबाह कर दिया है और नई क़यादत को परवान चढ़ने नहीं दिया। इस बयान पर जवाबी हमला करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को इन जमातों के साथ इत्तेहाद करने में कोई आड़ नहीं है कि और किश्तवाड़ में एक इनकाउंटर में 2 फौजी जवानों की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करती है, उन्हें मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। आज़म साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। कांग्रेस ने मरकज पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों को खत्म करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया और दावा किया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी दोबारा मजबूत हुई है। यहाँ इसे कई साल पहले खत्म किया गया था। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेतु ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरे मेयाद के लिए हलफ लेने के बाद से 98 दिनों में जम्मू कश्मीर में 25 दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं, जिनमें से 21 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 28 दीगर जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन दहशतगर्दाना हमलों में मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 15 शहरी भी अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि 47 लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर तंज करते हुए कहा है कि वो छोटे छोटे मसाइल पर ट्वीट करते हैं, सफर करने के लिए दुनिया के नक्शे पर नए ममालिक दरियाफ्त करते हैं और लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन 2019 से उन्होंने खराज तहसीन या हमदर्दी के पैगाम भेजना बंद कर दिए हैं। हमारे ऑफिसरान और फौजियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलिस एहलकार शहादत पा चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने 2019 के बाद खराज तहसीन या हमदर्दी पेश करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला। इस मौके पर उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया है कि यहाँ 12,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को डोमिसाइल दिए गए हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। The reality is that all of these people who were speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity cost, huge electricity cuts. बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country. मैं 98 दिन की बात करती हूँ, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूँ, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूँ, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे।
In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu. 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक कि इन आतंकी हमलों में मौत हुई है। बड़गाम असेंबली हल्के से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार ने आज अच्छा गांव जवालापुरा का दौरा किया है और इक्तदार में आने की सूरत में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा है कि हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम के वोट की ताकत ने पार्टी के सरपरस्त आला इंजीनियर रशीद को रिहा करवाया। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो 25 सितंबर को घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का सही इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। प्रोग्राम Zalapura diyorsunuz Eşigam az. Üç gün Eşigam, tuvalet door to door az. Man muhacir beginci gayas az bir ekte. Aslında ki mana son çınav nişan çoğas. Son çınav nişan çoğas az gayasındır. Peki bunlar çoğsa son çınav nişan sosis pressure cooker, alçınız pressure cooker kehine. Alçın doğu nişan gayasındır. Çizba panyan muhacir beginci appeal karan. Mungkin çizba Zalapuri sandar. Tujuh mungkin nazar. Iman panjang membawajan ben jazbat ko tasya Allah Taala to in sehat selamat im jazbat gasan isi poshin met ko rahat wada panya party sait Rashid Soban lahya mul tuju hoy agar se mera so mandiyat dim hoy iman lukan शुरुआत iman lukan khidmat chakare नीचे ये उम्मीद अल्लाह ताला से ज़ाहिर पर करान इन लोगों की मसला मसले ची इन करो इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी ने सब डिवीजन मेंटर में बीजेपी लीडर और डीडीसी हेडक्वार्टर मेंटर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिकू की क़ियादत में एक जबरदस्त रैली निकाली है, जिसमें मुंतखब इलाकों के नौजवानों और रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बीजेपी की क़ियादत में गुज़श्ता एक तिहाई के दौरान मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में किए गए वसी तरक्याती कामों पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि इन मंसूबों से अमीर और गरीब दोनों को फायदा हुआ है। ये साबका हुकूमतों की पॉलिसियों से हटकर है, जिन्होंने 70 साल तक खित्ते को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मैं नहीं आख्या कि 2-4 अस मेरे मारसा सारे विचार फैलाने और उसनी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहने उन्हें को बाखबर रहो। जरूरी चीज है कि सबसे बड़े कंफ्यूज्ड नेता के रूप में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए हैं। कभी कहते मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, कभी कहते मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, कभी कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा भी लड़ते हैं, फिर कहते मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, एक छोड़ के 2 जगह से लड़ते हैं, फिर कहते मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता करते, फिर कहते स्टेटहुड नहीं आएगा, फिर कहते स्टेटहुड आएगा, कभी कहते 370 टूट गया है अब वापस नहीं आ सकता। महा कन्फ्यूज्ड व्यक्ति हैं और उन्होंने सरेआम कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस लेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच को त्याग दें। 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, हम पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम SC वाल्मीकि भाइयों को मिला आरक्षण छीनने नहीं देंगे। और जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर को वापस दहकते हुए शोलों पर फेंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? उनको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के हाथों से सिविलियन किसके समय में मरे थे? फारूक अब्दुल्ला साहब के समय। कितने घर तबाह किए आपने? दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को आपने फेंक दिया। 1,60,000 कश्मीरी भाई, पंडित भाई कश्मीर छोड़ के आए। कौन था मुख्यमंत्री? आपने सदियों से रहने वाले भाइयों में लड़ाई करा दी। अब जम्मू कश्मीर की जनता आपके घृणा वाले बातों पर नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता अब सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास, सबका विश्वास लेके निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरपरस्त हकीम मोहम्मद यासिन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ इक़्तिदार के लिए है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल के हवाले से कोई मुस्बत रवैया नहीं रखते। खान साहब हल्का में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में हकीम यासिन ने कहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस की है, जिन्होंने दफा 370 को कमजोर किया और फिर बीजेपी के लिए इसे खत्म करना आसान था।
एक इंतखाबी जलसे के इख्तिताम के बाद खाग में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि खाग रेवेन्यू, ब्लॉक, तालीमी, समाजी, मुआशी लिहाज से एक पसमानदा इलाका था जिसे साबका हुकूमतों के दौरान भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। बैकवर्ड है पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से, और इनका एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ पर। अगर सारे सरकारों ने इसकी तरफ तवज्जो दी होती, मुझे लगता है कि आज इतनी गुर्बत और बेरोजगारी यहाँ नहीं होती। इनका बड़ा असासा है, अल्लाह ताला ने दिया है इनको ये ओश मैदान, और दूसरे तीसरे चीजें इसके साथ मुंसलिक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ सरकारी मुलाजमतें हम सबको नहीं दे पाएंगे। जो हमारा इस इलाके में जो इस इलाके में ये तोश मैदान है, मैं इसको त्रंग, गुलमर्ग और तोश मैदान, दूध पथरी, यूसमर्ग के एक सर्किट के तौर पर बनाना चाहता हूं, ताकि वहाँ सोनम गुलमर्ग से आदमी निकले वो खाग आए, खाग से निकले तोश मैदान से निकलकर दूध पथरी से निकलकर वो यूसमर्ग पहुंचे, नीलनाग पहुंचे। यही है जिला बडगाम को तामीर तरक्की के। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सुरनकोट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी की इंतखाबी मुहिम के लिए आज सुरनकोट का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने पहाड़ी बरादरी के लिए सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी की खिदमत पर रोशनी डाली और तमाम अवाम से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के हक में वोट देने की अपील की है। स्वागत करेंगे जनाब तरुण चुग जी का, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, और जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। मेरी गुजारिश रहेगी बड़ी मजलिसों में इकट्ठे हुए और हमने बेबाकी से काम किया। आपने दिया है, जो एहसान किया है भाजपा गवर्नमेंट ने, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिटीजन से, रिस्पेक्टेबल एल्डर से, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे साथी, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। साथियों, जिस तरह तुसा सारे बताया कि इस वेले अस एक इलेक्शन की जंग विच आ, और इस वेले ना जड़ा इलेक्शन है, मैं अपनी हर तकरीर विच आखना कि असली पहचान ना इलेक्शन है, ये असली तशख्खुस ना इलेक्शन है, ये असली इस्ते नफ्स ना इलेक्शन है। ये इलेक्शन खासकर उस एसटी सर्टिफिकेट ना जड़ी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 20 रुपए विच असने कराई बचे है। साथियों, पिछले 50 साल थी एक स्ट्रगल, मिले दे बच्चे डॉक्टर बनन, इंजीनियर बनन, डीसी बनन, और इन्होंने मैंने गल्लां सुनाइयां, कहंदे लोग मेरियां हुज्जतां करदे सी। वड्डा आ गया पहाड़ियां दी गल करन दा, कहंदे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧੇਗੀ, पहाड़ी कबीले का इंसाफ अगे आएगा। तुसी ते रोज लेख लिखे, मैं पढ़े भी, ते तुहाडा अखबार रोज आजकल पढ़ भी रहा, लेकिन इस लड़ाई दे विच जो भूमिका इन्होंने अदा की है, अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, कदी एसटी भाईचारे का इतिहास लिखा जाएगा, कदी पहाड़ी इतिहास में कोई लिखेगा, ते बुखारी साहब दा होई थां होएगी जो नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी दी। तानू अजे पता नहीं की मिले है, मैं सच्ची कहना, बहुत बड़ी चीज मिली। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज चनापुरा हल्के के इलाका नाडीपुरा में अपने घर घर मुहिम को जारी रखा है। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हम डोमिसाइल कानून को जम्मू व कश्मीर की नौकरियों और जमीन को बचाने के लिए तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ नौजवानों पर दर्ज मामला के पीछे यहाँ की साबका हुकूमतें शामिल हैं।
जो बाकी मुल्क के लोगों को वो देते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एहसान इंजीनियर रशीद पे किया गया है उनको रहा करके। आप तो 2008 से कहती है, मैं ये कहता हूँ कि 1987 से जो यहाँ अमवात हुई हैं उन सब अमवात ने पीछे या बेवाएँ छोड़ी हैं या यतीम छोड़े हुए हैं। तो हमें तो सबका सोचना है, एक सोसाइटी को सबका सोचना है। बदकिस्मती से 96 में भी सरकार आई, 2002 में भी सरकार आई, 2009 में भी सरकार आई, 2014 में भी सरकार आई। उन्होंने क्या किया? FIR ही लगाए। जो आज गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं, जिनके वेरिफिकेशन बंद हैं, जिनका पासपोर्ट बंद है, ये FIR किसने लगाए? ये तो उन्हीं सरकारों ने लगाए। अब जब मैं कहता हूँ कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकारों ने लगाए, कहते हैं अल्ताफ बुखारी हम पे निशाना चूकता है। भाई किसको बोलूँ? दिल्ली वाले तो नहीं लगाने आए, लगाए तो आप लोगों ने। दिल्ली वालों ने डायरेक्टली यहाँ रूल किया है 2019 से। तब से तो नहीं मैंने किसी की आंखें जाती हुई देखी, मैंने कोई मरते हुए देखा। कम से कम इन्होंने इंसानों की जानें तो बचाई। ये सही है, 90% हम लोगों ने खुद समझा, हमारे लोगों ने खुद समझा कि अपनी जान बचाए। लेकिन जिम्मेवारी तो उस वक़्त की सरकार भी है। वो तो आदमखोर जानवर थे, उन्होंने तो हमारे बच्चे खाए। उसके लिए क्या करेंगे अल्ताफ साहब? देखिए, मदावा तो सबका ही करना पड़ेगा, लेकिन बजूम से कलम आप कहेंगे कि होगा। पहले तो हमें जो कैद बंद है उनको रहा करना है। ये आम माफ़ी का जो हमारे इसमें है कि हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे, वन टाइम एमनेस्टी की बात करेंगे, वो करना पड़ेगा। और जब वो होगा अब देखेंगे हल आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने तो कहा ना कि जहाँ ट्रायल लंबा चल रहा है वहाँ छोड़ दो। तो हमारे तो सब उसी जुमरे में आ रहे हैं। 7-7 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए। यहाँ तक कि जो हमारे उस वक्त के लीडर थे उनको भी जेलों में फजूल बंद रखा गया है। इसलिए हमें रिकन्सिलेशन तो एक करनी ही पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। 2019 5 अगस्त को इन्होंने हमारा दफ़ा 370 हटाया। उस दफ़ा 370 का हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था। एक ही फ़ायदा था, बाहर के लोग यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, बाहर के लोग यहाँ आके सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। अल्लाह के फजल से मैं कोई नहीं तकब्बुर में नहीं कहना चाहता हूँ, हमने तो सामने निकले, अपनी इज्जत दांव पे लगा। जमाते इस्लामी के साबका रुकन और कुलगाम हल्के से आजाद उम्मीदवार सैयद अहमद रेशी ने कुलगाम के इलाका मोहम्मदपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, जिसमें नौजवान, बुजुर्गों, मर्द व खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अहमद रेशी ने कहा है कि जमात के 350 से ज़ायद ऐसे लोग मारे गए जिनका ताल्लुक किसी तनाज़ुर या दहशतगर्दी में नहीं था। 1987 में उन्होंने कहा है कि रैगिंग हुई थी। अपनी तकरीर में ये कहा कि हमारे 350 अराकान जिनको शहीद किया गया है, तो उस हवाले से आप बताइए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है। यहाँ पे एक साजिश के तहत गैर कानूनी तौर एक गुंडागर्दी का माहौल, जिनके हाथों में साजिशी अनाशिरों ने हथियार थमा दिए हैं, उन्होंने यहाँ के बाइज्जत और बावकार लोगों को, जो मुख्तलिफ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, जिनके हाथों में हथियार नहीं था, जो कभी किसी वायलेंस के साथ वाबस्ता नहीं थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे शहीद कर दिया गया है। वो कम से कम 360 के करीब लोग थे, और जिन्होंने इस कौम के लिए अपने आप को डिवोट किया हुआ था, जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को खपा दिया था, और उन्हीं लोगों को, उन मुखलिस लोगों को एक जुल्म के तहत शहीद कर दिया गया है। और अक्सर लोग उनमें ऐसे भी हैं जिनके FIR भी नहीं कटे थे, जिनमें एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी भी है, शहीद अब्दुल रज़ाक मीर साहब। क्या मैं तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम जो भी आप फिक्र रखते हो, इस वक्त आपको एक होके, इस वक्त आपको मुत्हिद होके एक ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए कि जो लोगों की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करता है, जो सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स एंड सिक्योरिटी ऑफ
फूड की बात करता है, जो एजुकेशन की बात करता है, जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की बात करता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। जम्मू और कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में वोटरों की शिरकत को बढ़ाने की कोशिश में जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामुल्ला ने आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम गुलमर्ग के मरकज में स्वीप प्रोग्राम के तहत एक मेगा वोटर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस तकरीब की सदारत बारामुल्ला के लिए मुकर्रर करदा 6 इंतखाबी मुबस्सिरीन ने की है। मेगा इवेंट की कार्रवाई का आगाज बारामुल्ला के नामजद अखराजात के मुतल्लिक मुबस्सिर ने की है। Faisal Hafiz Loan. मेरी मैसेज हर एक जवान को वो घर से निकले अपना लीडर चुन सके, वो अपना वोट डाले, लीडर चुनना चाहिए। बस मेरी यही मैसेज है, हर एक को घर से निकलना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। जो बेसिकली आपने देखा था जो हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हमने बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम किए थे, उसी सिलसिले में जो हमारे इस बार असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हमने बहुत ही मास स्केल में हमारी स्वीप एक्टिविटीज शुरू की है। उसी में आपने देखा होगा आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो मेगा स्वीप इवेंट हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में हुआ है, जहाँ पे इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जितने देश भर से आए टूरिस्ट, हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये सारे इवेंट्स करने का एक ही मकसद होता है, जैसे आपने कहा कि वोटर्स को एक अवेयरनेस देना कि उनके जो वोट का क्या महत्व है। तो आपने देखा आज यहाँ पे स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया रिगार्डिंग अवेयरनेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट, पिंक पोलिंग स्टेशन के बारे में दिखाया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्कूली जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उसको एक फ़न वे में बताया। तो इसी के साथ पूरा ज़िला बारामुल्ला और हमारे जितने भी 7 आरओ साहिबान हैं जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हमारी पोलिंग स्टेशंस में जो ऑनरेबल कमीशन ने मैंडेट दिया है, या वो रैंप हो PWD वोटर्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो, बिजली की फैसिलिटीज़ हो, वो वहाँ प्रोवाइड करें। इस बार कमीशन की और CO ऑफिस के डायरेक्शंस अनुसार इस बार हम ग्रीन इलेक्शंस भी कर रहे हैं। इस बार हम ऑलमोस्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 908 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनके दरमियान 10,000 पेड़ प्लांटेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान काफ़ी पेपर यूज़ होता है। तो एज अ वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट हम 10,000 पेड़ अलॉन्ग में जितने भी हमारे DFO साहिबान प्लांटेशन भी कर रहे हैं। तो इस बार कई सारे इनिशिएटिव्स हमने इसलिए लिए हैं सो दैट हमारी जो सक्सेस रही है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उसको हम और पुख्ता करें और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में असेंबली इलेक्शंस में वोट। जिला इंतखाबी ऑफिसर बड़गाम अक्षय डाबरू और नोडल ऑफिसर स्वीप राजीव अब्रॉय की रहनुमाई में सोथारन में तोसा मैदान मेगा स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस अहम प्रोग्राम में समाजी कारकुनान और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। यहाँ उन्होंने वोट की अहमियत से मुतल्लिक बेदारी आम की है। चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर श्री अक्षय लाबरू जी का मानना था कि हम जगह जगह जाके यहाँ पर स्वीप के प्रोग्राम को मुनक़द करें। उसके रिलेटेड आज यहाँ पर हमने सीताहरण में जो यहाँ पर तोसमदान का फूड प्लेस है, यहाँ पर इन वादियों में आके हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पर है लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस एक लानी है कि अपने वोट का इस्तेमाल, अपने हक़ का इस्तेमाल जो हमें जमहूरियत में दिया जाता है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और हमारी वोटिंग परसेंटेज को कम से कम 80-90% होनी चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए, उसके बढ़ावे के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के रिलेटेड आपने देखा यहाँ पर ये बच्चे अलग अलग तरीके के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, स्किट प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आपने देखा लाइव प्रोग्राम यहाँ पर हमारा चल रहा था, एक डेमो डिमॉन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने, पोलिंग स्टेशन बना के बाकायदा वहाँ पर पोलिंग अफसर लगाए थे, प्रिजाइडिंग अफसर लगाया था, लोग आ रहे थे अपना वोट कास्ट कर रहे थे और
ड्रामा टीम जो है वो अपना काम कर रही थी ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो जाए, और उसके लिए हम यहाँ पर आज आए थे। और मुझे लगता है कि आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। जिस तरीके से यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन हुई, आप देख रहे हैं यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आए हैं और इस चीज़ का भरोसा दे रहे हैं कि हम इस पर्व जो हमारा ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।